190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीति से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। दरख्वास्त का मतन अदालत से सजा का रदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताबुन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। रेलवेज खित्ते में खुसूसन वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से इजलास। पाकिस्तान रेलवेज में पेशा वराना और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर खदमात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान रेलवेज के पुराने निज़ाम को दूर दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। नजर अब्बास ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने वकील से मुकालमा किया, आप कमरा अदालत से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। फैसले में मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले ही फुल कोर्ट तश्कील देंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, तरीकाकार तो ये होता है, पहले नोटिस दिया जाता है। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक है। क्या जजेस के लिए आर्टिकल 10A दस्तयाब नहीं? जो फुल कोर्ट बनेगा, क्या उसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते हैं, हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब उस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स, फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकला से मुकालमा, केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादियो नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्टइंडीज के 254 रन के हदफ में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 25, कामरान गुलाम ने 19 और सलमान आगा ने 15 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। स्पिनर जुमल वॉकिन ने 5 और केविन स्नेकलर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शराय सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। इस वक्त शराय सूद 13% है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने का घिनौना मंसूबा। लाखों फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाने का प्लान। कहा उर्दन और मिस्र लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह दें। गजा की पट्टी में सब कुछ तबाह हो चुका है। अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। हमसाया ममालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। अमरीकी सदर ट्रंप का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबिता। कहा गजा की सूरत हाल तबाहकुन है। चाहता हूँ कि मिस्र भी गजा के पनाह गुज़ीरों को कबूल करे। जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से भी बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस्ट का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। खित्ते में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। कहा अमरीका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। फ़लस्तीनी अवाम ने अमरीकी सदर का प्लान मुस्तरद कर दिया। उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे की मुखालफत कर दी। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा अमन सफ़ादी का बयान। हमास की भी ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के बयान की मज़म्मत। तामीर नौ की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। इसराइली वुज़रा का गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की आबादकारी की डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ का खैर मकदम। इसराइल की हरदर्मी। शिमाली गजा के लिए फ़लस्तीनियों का रास्ता खोलने से इनकार। हज़ारों लोग फंस गए। इस्लामिक जहाद और इसराइल में यरगमाली अरबिल यहूद की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। इसराइली खातून की रिहाई जल्द मुतवक्के। एक इसराइली खातून के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान में घरों को वापस आने वालों पर फायरिंग। 22 शहरी जाँ बहक, 124 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल तश्कील। राना मशहूद यूथ काउंसिल की निगरानी करेंगे। यूथ काउंसिल पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी तश्कील देगी। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100, दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ समिट और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग आज होगी। नौजवान ग्रीन इकॉनमी समेत जदीद चैलेंजेस पर पॉलिसी साजी में मदद करेंगे। यूथ काउंसिल की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हल्फ लेंगे। सिंध के साथ विफाक की स्कीम्स में ज्यादती की गई। कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी भी सूबे में तरक्की हो हमें खुशी होती है। पंजाब भी हमारा सूबा है। पंजाब में मोटरवेज ज्यादा हैं तो उसकी वजह विफाक में उनकी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान की असल जरूरत एनर्जी है। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं। सिंध में लाखों लोगों को मुफ्त सोलर दे रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन न बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफियों के गले का फंदा है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा अली अमीन गंडापुर बहादुर वजीर आला है। जुनेद अकबर पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। पीटीआई मुत्तहिद है। शिबली फराज ने कहा चोरी के मैंडेट वाले गैर जानिबदार कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात तो नहीं होते। आइंदा का सियासी लाया अमल बानी की मुशावरत से तय करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर जाम सैफुल्ला ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा आप अदालतों का हक कैसे ले सकते हैं। बिल मंजूर करने के लिए इतनी उजलत की क्या जरूरत है। अनुशे रहमान बोली डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान में डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। नादरा का डिजिटल पाकिस्तान में वजारत IT के साथ मुकाबला है। नादरा हमारे अंगूठों के निशानात को बेचता है। सेनेटर परवश खान ने कहा डेटा प्रोटेक्शन बिल ना होने से केस डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। सेक्रेटरी IT ने जवाब दिया वजारत IT डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है।
और मुल्तान के इलाके फहद टाउन में गैस कंटेनर धमाके में हलाकतों की तादाद 6 हो गई, 30 जख्मी, मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक टैंकर से एलपीजी की रीफिलिंग के दौरान अचानक आग भड़क उठी। आग ने करीबी बस्ती को भी अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। CPO मुल्तान ने बर्न यूनिट नश्तर अस्पताल में जख्मियों की अयादत की।